है ना। इसको अलग से रखना है ना, इसको अलग से रखना है ना दिनेश जी, अलग से रखना है। और भूसे को अलग से रखना है। अब भूसा और ये दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं यहाँ, मिक्स है दोनों यहाँ पे, है ना, दोनों मिक्स है। चारा और खारा, चने का खारा और वो जो चारा होता है, भूसा जो होता है, वो दोनों मिक्स कर रखे हैं। अब दोनों को नायकों का बड़ा धमाका, चारा घोटाले का किया पर्दाफाश। कोटा नगर निगम बंदा धर्मपुरा गौशाला का नायकों ने निरीक्षण किया, जहां कई गड़बड़ियां सामने आने का दावा किया। निरीक्षण के दौरान नायकों ने आरोप लगाया कि गौशाला में चारे में मिलावट की जा रही है। नायकों के अनुसार निगम से 8 रुपए प्रति किलो की दर से भूसा उठाने का बिल लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में गायों को 4 रुपए किलो वाला चने का मिक्स भूसा खिलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गायों को मिट्टी जैसी अशुद्ध चीजें भी चारे में मिलाकर दी जा रही है, जो गंभीर लापरवाही है। निरीक्षण दल ने यह भी बताया कि निगम की ओर से उठाए जा रहे भूसे में हेर फेर कर बड़े घोटाले को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गौशाला के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा की गई व्यवस्थाओं की उन्होंने सराहना की। नायकों ने कहा कि अध्यक्ष ने गौशाला की कई व्यवस्थाओं को सुधारा, लेकिन भूसे में हेरफेर की परतें उन्होंने उजागर की हैं। नायकों ने बताया कि गौशाला में करीब 1500 गायें मौजूद हैं। इतने बड़े स्तर पर गायों को रखने के बावजूद गौशाला में क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट की कमी है। उनका कहना है कि उपचार उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण अक्सर गायों को शहर ले जाना पड़ता है, जिससे देर होने पर कई बार गायों की जान भी चली जाती है। उन्होंने निगम व प्रशासन से जल्द आवश्यक क्लिनिकल उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। नहीं थोड़ा खाने की व्यवस्था है, मान लो हो जाता है ना, तो तुरंत एम्बुलेंस बुला के वो पहुंचा वो वहाँ तक जाने का टाइम जिसके बाद वो इसलिए तो यहाँ पे अंदर ले लो। ऑफिस में मिलेगा और ये रिकॉर्ड आप मुर्दा मवेशी वाले से पूछो। अब आप कह रहे 15 नहीं, मुर्दा मवेशी वाले ने तो 15 टन हड्डियां इकट्ठी कर ली वहाँ पे, यहाँ से थोड़ी पूरा कोटा में उठा तो 15 टन उसको भी कोई परमिशन, वो कोई धुला हुआ है क्या? अभी निगम कमिश्नर को नोटिस दिया है फॉरेस्ट वालों ने और रिपोर्ट दर्ज करी, उसकी गाड़ियां जब्त करी। वो कोई दूध का धुला हुआ है क्या? हमें क्या बता रहे हो आप? मेरे को तो पूरी एक एक चीज पता है। गाय खा रही है, मिट्टी खाती है। देखो निकल जाएंगे आधे घंटे। लकड़ी ये क्या है भाई? पीसा मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, मैं गलत तो नहीं समझ जा रहे हैं ना पेट में गाय के? पता कौन है? आज हमारी बात सुनो, नमक डाल दियो सब्जी पे है तो अच्छा हो सके कि नमक रह जाओ और साग पी जाओ। अपन हो सके न हो सके ना तो फिर, और मिट्टी साफ दिख रही है, मिट्टी साफ दिख रही है। मैं ठीक है, ये हटाया। अब ये नीचे का क्या बचा है? कोई पीस नहीं रहा हूँ मैं, है ना। ये देखो इसको फिकवा दिया जाएगा। अभी कब फिकवा दिया जाएगा? अभी तो काम नहीं चल रहा है बॉस। गाय मर रही है रेगुलर स्तर पे, 5-6 मर रही है सर। आप नहीं 5, हम रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको। गांव वाले झूठ नहीं बोलेंगे ना सर। आप गांव वालों की मानो या हमारे रिकॉर्ड? आपके रिकॉर्ड में मान लो तो 5 गाय रोज की मानी है, 5-6 मर रही है सर। रोज मरेंगी? मरेगी क्यों? हम तो कोशिश कर रहे हैं, नहीं मरे तो ये इस कोशिश से नहीं तो अभी नहीं तो हटा रहे हैं। नहीं हाँ तो ये कहाँ से है? ये सब बीच में निकल जाता है, ये इसको फिकवा देते हैं सर। अभी थोड़ी छोड़ा है सर, जानवर थोड़ी नहीं अभी जान यार बॉस तो अभी डलवाया। अभी लेबर आएगी, अभी इस पे चापर डालेगी, पशुआहार डालेगी। उसके बाद ये जो मोटे होते हैं ना, हाँ, हटा देती है। और ये पतले ये देखो, ये तो सर आपने पीस दिए। किस तो ऐसा नहीं, दोबारा से निकाल लेता हूँ। वो बन रही है। ये
मिट्टी है इसमें, ये देखो अब आप, ये मिट्टी है इसमें, ये गायों को खिलाने के लिए है क्यारी पूरी, इसमें ये है मिट्टी। और इसी मिट्टी की वजह से गायों की बन रही है पथरी, गायों की बन रही है पथरी। और उन पथरियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ। रोज के इनके आंकड़ों पे अगर अपन जाएं तो रोज के 5 से 7 गायें मर रही हैं। ये देखो, अब ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? दिनेश जी एक बार इधर आइए। दिनेश जी आओ। अंदाजा तो जो है वो 10-15-20 गाय मर रही है ना। गाड़ी आप लेके जाते हो क्या? नहीं, ये तो गांव के हैं, ये तो गांव के हैं। आप तो उनसे पूछो ना, जो डायरेक्ट लेके जाते हैं। क्यों है अलग दूसरे गोदाम भी क्या है पूरा ना उधर गाड़ी में मशीनों से चापा चना चूरी और वो रखते हैं। उसमें भूसा नहीं रखते, भूसे का गोदाम ही। 8 रुपए किलो, ये आता है 4 रुपए किलो, ठीक है ना। इसको अलग से रखना है ना, इसको अलग से रखना है ना दिनेश जी, अलग से रखना है। और भूसे को अलग से रखना है। अब भूसा और ये दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं यहाँ, मिक्स है दोनों यहाँ पे, है ना, दोनों मिक्स है। चारा और खारा, चने का खारा और वो जो चारा होता है, भूसा जो होता है, वो दोनों मिक्स कर रखे हैं। अब दोनों को वो आता है जो गायों को दिया जाता है, प्लस भूसा होता है, वो आता है महंगा 8 रुपए किलो। तो ये क्या करते हैं कि 4 रुपए किलो वाली चीज़ और 8 रुपए वाली किलो वाली चीज़ दोनों मिक्स कर देते हैं और पैसा उठता है 8 रुपए किलो के हिसाब से। चने के खारे का पैसा इतना नहीं उठता। हाँ शशांक जी, आज आप बंदा धर्मपुरा नगर निगम की गौशाला में आए हैं, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाओं का आपने जायजा लिया है? मैम, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बिगड़ी हुई हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो है, अपन ने बिहार में सुना था चारा घोटाला, आज हमने यहाँ पे मिट्टी उस चारे में डाली जा रही है, बाटा में, है ना। और मिट्टी खाने की वजह से गायों के हो रही है पथरी, उस पथरी से जानवर मर रहे हैं। आज इनका रजिस्टर चेक करा है, डेली का ऑन एन एवरेज 5-6 जानवर ऑन एन एवरेज डेली के मर रहे हैं। जो सेकंड जो चीज़ हम जो चारा घोटाले की जो हम बात कर रहे हैं, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें एक होता है भूसा और दूसरी होती है चने की चापड़। जो भूसा होता है वो होता है 8 रुपए किलो और चने की चापड़ होती है वो उसकी होती है हाफ, 4 रुपए किलो। यहाँ पे जो खेल चल रहा है वो चल रहा है दोनों को मिक्स करके और तुलवाने का। तो चने की चापड़ भी भूसे की रेट से तुल रही है और उसका ही भुगतान हो रहा है। अभी हमने आपको दिखाया था, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या है कि इस दोनों मिक्सचर में, इन दोनों मिक्सचर में डल रहा है मिट्टी के मोटे मोटे डल्ले निकले हैं, अभी मोटे मोटे डल्ले निकले हैं। हालांकि इन्होंने हमसे कहा कि वो मोटे मोटे डल्ले साफ़ हो जाते हैं, हम सफाई करवाते हैं, वो मोटे मोटे डल्ले साफ़ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही गाय वहाँ पे भोजन ले रही थी तो उसमें भी वही मिट्टी के डल्ले दिखे। तब इन्होंने हमसे कहा कि भाई वो आगे होंगे गलती से, तो हमने मान ली कि वो भी गलती से आगे। लेकिन जो मिट्टी जो उसमें हमारा सबसे जो मेजर कंसर्न है वो है मिट्टी का, क्योंकि जानवरों की जो डेथ का कारण बन रहा है वो मिट्टी ही बन रही है, जो भूसे में और चने की चापड़ में मिक्स होके जा रही है। आप समझ सकते हैं कि मिट्टी जब डलेगी उसमें तो वजन कितना बढ़ जाएगा, और वजन का ही सारा खेल होता है। हर चीज़ यहाँ पे वजन से तुल के ही जाती है ना, तुल के ही सारे बिल पेमेंट्स होते हैं। जितने भी ठेकेदार हैं उनको बिल पेमेंट्स भी तुल के ही होते हैं। तो वजन बढ़ाने का खेल चल रहा है, चने की चापड़ और भूसे को मिक्स किया जा रहा है जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सके। मिट्टी उसमें जा रही है जिससे कि जानवर मर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, पैसा जाए कोई हमें वो नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है गौ माता को जो 5-6 गाय रोज की मर रही हैं, वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है आज की तारीख। आप समझे, जो लोग गाय के नाम पे, है ना, और दूसरी चीज़ों हम तो कोई राजनीति में है नहीं, हमारा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन हमें गायों की चिंता है। लेकिन जो लोग गायों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो लोग गायों के नाम पे वोट मांगते हैं, उनको गायों की कोई चिंता नहीं है। तो चारा घोटाला आपने बिहार में सुना होगा। आज आपने चारा घोटाला या कोटा की बंदा धर्मपुरा ये जो गौशाला है, इसमें आज हमने दिखाया है कि कैसे चारा घोटाला होता है और कैसे चारा घोटाला। अब ये यूँ सोच रहे हैं कि भाई एक दिन में हम सब चीज़ें, हमारे पास तो सब वीडियो प्रूफ है। आगे की जो चीज़ें करेंगे वो वीडियो प्रूफ के साथ करेंगे, है ना। अब इनको थोड़ा ना बताएंगे कि हमारी क्या तैयारी है। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो चीज़ें अभी हमने आपको दिखाई, मिट्टी के मोटे मोटे डले उस चारे में पड़े हुए हैं। अभी ये कह रहे हैं मोटे डले गाय नहीं खाती। भाई वो जो मिट्टी उसमें मिक्स हो जाती है वो तो पेट में जाएगी ना। आज हम सब्जी में नमक ऊपर से डालते हैं तो नमक अलग थोड़ा ना रह जाता है सब्जी में से, नमक उसके साथ ही जाता है जब वो बुरादे के फॉर्म में डल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है आज। इनके टेंडर में क्या इनके नियम और शर्तें हैं, कौन सा ये चारा ले रहे हैं? मैम एक तो हमें अभी भी उस चीज़ पे शक है कि रोज की ये जो बता रहे हैं कि 5 गायें जा रही हैं, रोज की 5 गायें मर रही हैं, इस पे हमें इस नंबर पे शक है ना। और इसी का ही हम आगे आपको 2-3 दिन में पूरा इसका पर्दाफाश करेंगे कि ये जो नंबर है ये भी गलत है ना। कैसे गलत है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा 15 टन हड्डियों के साथ जो गायों की जो मुर्दा गायें होती हैं उनको जो लेकर जाता है उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है। 15 टन हड्डियां उसने इकट्ठी कर रखी थी फॉरेस्ट की ज़मीन पे। तो फॉरेस्ट ने नगर निगम को भी अभी नोटिस दिया है, कमिश्नर महोदय को नोटिस दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, और उनकी गाड़ियां जब्त करी हैं। उसमें ये प्रोसीजर है कि आप शहर की पेरीफेरी के अंदर गायों का डिस्पोजल नहीं करेंगे। और वो सारा डिस्पोजल जो हो रहा था गायों का, वो डिस्पोजल हो रहा था शहर की पेरीफेरी के अंदर, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितने जर्म्स कीटाणु शहर में फैल रहे थे। फॉरेस्ट ने जब इनको भेजा है, फॉरेस्ट ने इनको नोटिस दिया है, नगर निगम कमिश्नर को नोटिस दिया है। आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट एक सरकारी महकमा है, नगर निगम भी एक सरकारी महकमा है, दोनों एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो गड़बड़ी है मुर्दा मवेशियों को ले जाने की और यहाँ पे गायों के मरने की, दोनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ठीक है, आपका शुभ नाम बताइए। नायक शशांक। बताइए। आज जो हमारे को यहाँ पे मेजरली जो सबसे मेजर कंसर्न है गायों के रिगार्डिंग, वो है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत कमी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हर बार गाय को सिटी भेजना पड़ता है, कोई भी उसकी दिक्कत होती है। तो हम आज कमिश्नर महोदय से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पे एक या तो हॉस्पिटल जानवरों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी गौशाला है, आप खुद देख रहे हैं कितनी सारी गायें हैं यहाँ, 1500 के लमसम गायें हैं। तो 1500 गायों को अपन कोई भी बीमारी, यहाँ पे हरी बीमारी चलती रहती है जानवरों में, है ना। रीज़न भी हमने आपको बताया किस वजह से ये रीज़न डेवलप हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कमिश्नर साहब इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देके और यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स इनको उपलब्ध कराएं, है ना। जो पूरा स्टाफ है, हालांकि पहले से काफ़ी सुधार है, ये हम इसमें कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चारे का जो खेल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे कंसर्निंग है गायों के लिए।